महोदय, अब यह वांछनीय है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। हमने अमीरों की नहीं छोड़ा है। जहाँ तक कारों या विलास की वस्तुओं जैसे टेलीविज़न या वातानुकूल का संबंध है, उन पर हमने कर लगाया है। अगर मैं पूंजीगत माल उद्योग पर आता हूँ, जिसका यहाँ उल्लेख किया गया था, पिछले वर्ष हमने परियोजनाओं के आयात पर सीमा शुल्क 65% से घटाकर 45% पिछले वर्ष के बजट में किया था, परंतु शायद यह अधिक कटौती थी। इससे हमारे पूंजीगत माल उद्योग पर बुरा असर पड़ा। यही कारण है कि इस बजट में हमने इसे 45% से 55% कर दिया है। यह बात नहीं है कि हम पूंजीगत माल उद्योग का ख्याल नहीं रख रहे हैं। यह हमारी आत्मनिर्भरता की धुरी है। यदि देश को मजबूत होना है तो पूंजीगत माल का उद्योग सक्षम बनाना होगा। इसके साथ ही हमने उद्योग मंत्रालय को भी उन वस्तुओं की सूची हमें देने के लिए कहा जो परियोजना के अंतर्गत आती हैं और जिनका उत्पादन यहाँ किया जा रहा है। ज्यों ही हमें वह सूची प्राप्त होगी, हम ध्यान रखेंगे और देखेंगे कि या तो इसे परियोजनाओं से निकाल दिया जाए अथवा इस पर शुल्क लगा दिया जाए, जिससे हमारे स्वदेशी उद्योगों को संरक्षण मिलेगा। अतः यह विश्वास दिलाया जाता है कि हम अपने पूंजीगत माल उद्योग का पूरा ध्यान रखेंगे, परंतु इसका दूसरा पहलू भी है। हमें इसका आधुनिकीकरण भी करना है। यदि हम इसका आधुनिकीकरण नहीं करते हैं तो उत्पादन पुराने तरीके से ही करना होगा। इस बारे में हमें स्पष्ट होना चाहिए। आप अपने उद्योग को संरक्षण दे रहे हैं ताकि वह चलता रहे, यह ठीक बात है, परंतु इसके साथ ही आप उत्पादन की पुरानी पद्धति को अपना रहे हैं। पैरा नेक्स्ट। अतः हमें संतुलन रखना होगा। जहां हम यह कहते हैं कि वह क्रियाशील हैं तथा अच्छी हालत में हैं, वहीं हम उन्हें आधुनिकीकरण के लिए भी बाध्य करते हैं। इस प्रकार संतुलन रखा गया है और आधुनिकीकरण में तनाव तत्व पर भी प्रभाव पड़ता है। उसके लिए भी हमें कोई व्यवहारिक योजना तथा दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसमें मानव तत्व का ध्यान रखा जा सके, जिसके कारण आधुनिकीकरण में कठिनाई आती है। परंतु हमें आधुनिकीकरण करना होगा तथा मुकाबला करना होगा और उन्हें सक्रिय रहना होगा। इसका कोई
विकल्प नहीं है। यहाँ तक कि केंद्रित अर्थव्यवस्था भी इस बात की आवश्यकता महसूस करती है और उन्होंने यह प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक बात कही गई है, क्योंकि आपने वित्तीय नीति में कहा है कि आप करों में वृद्धि नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपने अपने आप को बांध लिया है, क्योंकि कोई संसाधन नहीं है तथा यही कारण है कि संसाधनों की समस्या आती है। क्या मैं आपको यह बता सकता हूँ कि करों की वसूली में संसाधन संबंधी कठिनाई नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि कर वसूली के संबंध में हम केवल अपने योजना लक्ष्यों को ही पूरा नहीं करेंगे, परंतु उससे भी अधिक धनराशि एकत्र कर लेंगे। इस प्रक्रिया पर काम करने के बाद अब मैं यह बात विश्वास के साथ कह सकता हूँ, पिछले वर्ष व्यक्तिगत आयकर वसूली में 45% की वृद्धि हुई थी, जबकि कर छूट अधिकतम थी। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक व्यक्तिगत आयकर में 45% वृद्धि नहीं हुई है। अप्रैल, मई, जून तक व्यक्तिगत आयकर में 30% वृद्धि हुई है। 45% पर 30% वृद्धि कायम रखना सराहनीय कार्य है। फुल स्टॉप।